नमस्कार साथियों। पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितने भी मेरे साथी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। एक बार सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी, खमा खनी। जितने भी साथी लोग मुझसे जुड़े हैं सभी को राम राम। मोहनलाल भाई राम राम, काफ़ी दिनों से आजकल आपके फ़ोन नहीं आ रहे हैं। भरतलाल भाई नमस्कार, श्याम भाई कैसे हो, मिथुन भाई नमस्ते, सागर मीणा भाई नमस्कार। साथियों देखो, जिस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है, आप लोगों को भी पता है कि इतना ज़बरदस्त माहौल चल रहा है, इतना खतरनाक माहौल चल रहा है। अभी जो ये स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है। सबसे पहले मैंने जो वीडियो परसों 3 दिन पहले जो लाइव किया था, स्वास्थ्य भवन से लाइव किया था, तो उस वक्त भी मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि सबसे पहला काम तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ है, आपको फिलहाल जो स्ट्रेन है इतना खतरनाक है, आप सभी को पता है, आप मेडिकल से जुड़े हुए लोग हो, ऑक्सीजन की कमियों का भी आपको पता है। अलग से जैसे अब रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का हालांकि झूठा माहौल ज़्यादा क्रिएट किया है, वैसे उसके इक्विवेलेंट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इजीली अपन लोग किसी भी मरीज को अच्छे से सही कर सकते हैं, उसका काम भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे कई ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन मार्केटिंग इस हिसाब से कर दी गई उसकी। हालांकि ये चीज़ें तो चलो छोड़ो, आप लोगों को सबके नॉलेज में है, मेरे को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस बारे में। ओम प्रकाश सियोल भाई नमस्कार, क्रांतिकारी सलाम, क्योंकि ओम प्रकाश सियोल भाई बहुत संघर्ष करते हैं, हमारे छोटे भाई जोधपुर साइड से। काफ़ी साथी लोग हैं जो काफ़ी, जैसे राजेश मीणा भाई हैं सवाई माधोपुर वाले, और जो ये साथी लोग जो प्रमोट करते हैं और जो साथी लोग हमारा साथ देते हैं, उन लोगों को सभी को मेरा नमस्कार है और उनको सभी को क्रांतिकारी सलाम है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। राहुल चौधरी भाई बिल्कुल लग रहे हैं आपकी पैरामेडिकल वाली भर्ती में भी। अब मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज काफ़ी लोग ये बार बार में चिंतित थे। सबसे पहले देखो, आज कल और आज 2 तारीखें होनी थी, और जो मैंने वीडियो लाइव किया था उसमें जैसा मैंने कहा था लगभग वैसा ही हुआ। मैं आपको बता दिया था मैंने पहले जो लाइव किया था वीडियो उस दिन। तो साथियों, फर्स्ट चीज़ तो एक बार मैं CHO पे बता देता हूँ आपको। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है, उस भर्ती के अंदर जितने 856 लोग जुड़े हुए हैं वो सारे सभी साथी लोग अभी कम ही जुड़े हैं। 860 हो गया, बाजार के करीब पहुंच जाएंगे शायद। शेयर तो करने में ज़्यादा शायद मेरे हिसाब से दिक्कत आती नहीं है, आंदोलन करने में तो बहुत दिक्कतें आती हैं, घर से कॉल करने में और शेयर करने में, और खास करके ट्वीट करने में इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं साथियों। उसके बावजूद कल साथियों ने ट्वीट नहीं किए, बहुत कम ट्वीट हुए जितने हमेशा होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने वीडियो लाइव आके नहीं बोला तो ट्वीट भी नहीं किया आप लोगों ने, उसको सीरियस भी नहीं लिया ज़्यादा। तो साथियों, हमें सीरियसली लेके हर रेगुलर, कई लोग ये कहते हैं ट्वीट से क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी अपन ने ट्विटर अभियान चलाया था साथियों। सरकार तक आज अगर इस कोविड के वक्त में अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है तो वो है ट्विटर अभियान। साथियों, ट्विटर अभियान हम लोगों को वापस से भी चलाना पड़ेगा 1-2 दिन में। तो साथियों, वो किसी भी अलग मैटर में, चाहे वो UTB के मैटर में चलाना हो या अदर मैटर में, एक 80-20 के मैटर में हम लोग अब जो कल अभियान है और जो सारा है उसका प्रोसेस भी अब आगे मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। साथियों, जो अभियान है उसमें भी अपन लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं। जो भी ट्विटर अभियान चले, चाहे वो 80-20 का हो, अभी 80-20 का भी है, उसके बाद लाइन वाइज UTB का भी है। जो हमारे छोटे भाई अच्छे अच्छे अभियान चला रहे हैं, उन सभी अभियानों में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना, क्योंकि बैठ के 2 मिनट लगते हैं साथियों, फोन के अंदर 2 मिनट लगते हैं ट्वीट करने में, 2 मिनट लगते हैं शेयर करने में, 2 मिनट लगते ही नहीं है, 1 सेकंड लगता है। ट्वीट आप लोगों को पता ही है, उसको कॉपी करके आप वहाँ बढ़िया से बढ़िया ट्वीट कर दो, 2 मिनट लगती है। एक बंदा 20-20, 30-30 जितना ट्वीट हो सके, चाहे ब्लॉक हो जाए, नई ट्विटर ID बनाओ, फिर ट्वीट शुरू कर दो। इस तरह से ट्विटर अभियान को हमें सफल बनाना है। और हमेशा से ट्विटर अभियान से आप कहते हो फर्क कम पड़ता है, तो साथियों फर्क कम कैसे पड़ता है? डॉक्टर हर्षवर्धन के वहां से जब पिछली बार अपन लोगों ने ट्विटर अभियान चलाए तो एक भाई ने डॉक्टर हर्षवर्धन की फर्जी ID बना के उससे कुछ ट्वीट डाल दिए थे, और फिर उसके बाद हर्षवर्धन का जवाब आया था। तो आप सोचिए, इसका मतलब बातें तो अपनी पहुंचती है ना।
तो साथियों बातें अपनी पहुंचती हैं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ट्विटर अभियान को मजबूती से चलाना है। सबसे पहली बात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए। साथियों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का सबसे पहला बात बता देता हूं मैं। आज 4 तारीख को काफी साथी लोगों को ये उम्मीद थी कि भी आज तारीख थी। साथियों आज तारीख नहीं, मतलब उसके अंदर सुनवाई के लिए आज लगा रहे थे वो लोग कि भी आज डेट का हो जाएगा, 4 तारीख को हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन शायद 1 या 2 दिन में, जैसे 3 तारीख की कल सुनवाई थी RT-LT और इनके लिए पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए, जो कि मैंने बताया था, उसमें सिंघवी जी पैरवी करने वाले थे। लेकिन वो डेट पहले 4 को बढ़ी, आज होनी थी, फिर आज होते होते और बढ़ गई। मैंने 5 की डेट बताई थी, 5 तक जाने की संभावनाएं थी, लेकिन वो 10 को चली गई साथियों, क्योंकि ये इतने ज्यादा केसेस बढ़े हैं। और फिर ऊपर से 5 को जो साथी लोग थे पैरामेडिकल के साथी, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि भी 10 तारीख 5 तारीख के बोला, लेकिन वो 10 तारीख चली गई है एक तरीके से। तो साथियों एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर पैरामेडिकल वाले साथी साफ सुन लो आप लोग, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तारीख पे तारीख चलती रहेंगी। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोग भवानी भाई से, लोकेश भाई से और मेरे से ज्यादा व्हाट्सएप पे एक बार भेजे डिटेल सारी, जो लोग जुड़े हुए। कुछ बड़ा करना पड़ेगा और वो बड़ा करेंगे इन्हीं दिनों में। दूसरा, एक बड़ा काम हम लोगों को CHO के लिए भी अभी तैयारी करनी पड़ सकती है, लेकिन जब तैयारी करनी पड़ेगी, जहां तक है मैंने साफ कह दिया था साथियों कि इस वीक का बोला हुआ है, साफ कहा था कि ये वीक था अपने, तो ये वीक फाइनल वीक है। आज भी PD साहब से वापस मिला हूं मैं, कल भी मैं PD साहब से मिला था, प्लस आज MD साहब से भी वापस मिला हूं। तो साथियों आप इस सब साथियों को कहा था मैंने कि भी इस सप्ताह में सबके लिए खुशखबरी आएगी, और वो खुशखबरी के लिए उन्होंने साफ बोल दिया है, कह दिया है कि चाहे हमें इमरजेंसी चाहे कोर्ट में जाके लेना पड़े, चाहे हमें डायरेक्ट अप्रूवल लेना पड़े, कह तो यही रहे कि अप्रूवल 100% अप्रूवल का ही है। वैसे तारीख वारीख तक कोई बात नहीं थी, तारीख वारीख तक इसलिए कर रहे हैं कि 1-2 केसेस अगर हों तो उनका रिजर्व करके रिजल्ट निकालने के हिसाब से भी अगर ऑर्डर लेना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। लेकिन फिर लास्ट में अब उनको अपने हिसाब से अब रिजल्ट निकालना ही है। तो साथियों 9 तारीख का जो डिसीजन था सिंगल बेंच के हिसाब से, उसी के हिसाब से फिर अब ये रिजल्ट निकालने का इन्होंने तय कर लिया था और अप्रूवल के लिए फाइल भेज रखी थी। अप्रूवल होके फाइल आने वाली थी। लेकिन एक बात यह है कि एक रघु शर्मा जी नाम के एक मंत्री जी हैं जो गुमशुदा चल रहे हैं अभी काफी समय से, जिनकी एक खबर अच्छी सी लगवाई भी थी, मजबूती से उनकी पैरवी भी करवाई थी अपन ने। लेकिन साथियों डॉक्टर रघु शर्मा जी सारडा चुनाव के बाद से पता नहीं कौन से बिल के अंदर घुस गए हैं। आप लोग जो आप लोगों को जैसे ग्रुप्स बने हुए अपने फेसबुक पे और इन पे ग्रुप्स बने रहते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आप लोग चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को कोसने का ज्यादा काम किया करो। कोई लोग ये कहते रहते हैं भरत भाई अगली तारीख मिल गई, भरत भाई आप जाते हो मेहनत करते हो लेकिन फिर भी अगली तारीख मिल जाए। साथियों अपना काम है मेहनत करने का, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं कि कोई आप लोगों से सैलरी नहीं लेता हूं, ना कोई और बात है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको अपना भाई, छोटा भाई मानता हूं। कुछ छोटे भाई पता नहीं उनके दिमाग में क्या मानसिकता कौन घुसेड़ देता है, क्या घुसेड़ देता है कि वो जबरदस्ती में फ्रस्ट्रेट होके मेरे को ही कहने लग जाता है भाई साहब ऐसे कैसे हो रहा है, वैसे कैसे हो। तो साथियों देखो सबसे पहला काम मैंने साफ विभाग को कह दिया है कि हमारे कैसे भी करके इस सप्ताह के अंदर हमारा अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जो सोमवार है, आने वाला सोमवार मंगलवार, इस पे तांडव मचेगा, चाहे कोई कोविड हो चाहे कुछ भी हो। हमने पूरी तैयारी कर रखी है साथियों, और अंदरूनी रूप से जो साथी हमारा साथ देना चाहिए अब आगे, जिसको लगता है कि भाई साहब का साथ देना चाहिए और वास्तव में कुछ होना चाहिए, तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सारी तैयारी अपन ने कर रखी है इंटरनली। हम लोग तो अभी करने वाले थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस सप्ताह में जैसे ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि बकायदा केसेस में, पैरामेडिकल के केस में तो बकायदा साफ कह दिया था। और मुकुल शर्मा जी से भी हमारी बात हो गई थी, मुझे विश्वास इसलिए भी था पैरामेडिकल वाले केस के अंदर तो कि भाई जो सिंघवी जी थे वो पैरवी कर रहे थे, तो सिंघवी जी पैरवी करते हैं तो पूरा विश्वास रहता है कि ये भर्ती अब निपटने में है एकदम। क्योंकि पिछली बार 2018 नर्सिंग भर्ती भी मैं खुद सिंघवी जी को हम लोगों ने लगवाया, जबरदस्ती दबाव बना के, चिकित्सा विभाग उस कालीचरण पे दबाव बना के, उस टाइम मंत्रियों पे दबाव बनवा के, इतना कुछ करने के बाद तो साथियों वो मुश्किल से सिंघवी जी ने करवा के सारे केस ऐसे ही उड़ा दिए थे। उसके बाद साथियों अब उन्हीं को हमारे दिमाग में एक ही बात आई कि क्यों ना सिंघवी जी को इसमें ले लिया जाए। उनकी एक सुनवाई की 5-5 लाख रुपए फीस है साथियों, तो आप लोग 5-5 लाख रुपए फीस है, इसलिए सरकार देना नहीं चाहती, तो सरकार पे दबाव बनाना पड़ता है उसके लिए कि कैसे भी करके इसको पूरा किया जाए। लेकिन साथियों
जहां तक है विभाग पैरामेडिकल की भर्ती में तो गोलियां देने का काम कर रहा है, ये साफ दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है काम, या इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं थी। जब अपन लोगों ने दबाव बनाया, एलटी की आधी भर्ती क्यों, आधी लिस्ट निकाल दी गई। उस तरह से ये चाहे तो अब आरटीयू पे तो कोई ज्यादा केसेस का लफड़ा भी नहीं है, दूसरा ईसीजी पे तो कोई केसेस का लफड़ा नहीं है, तो ये दोनों भर्तियों की तो लिस्ट अब तक इनको डाल देनी चाहिए थी ना। तो साथियों, ये अपन लोगों की कमजोरी है, ये अपन लोगों की कमजोरी है। अपन लोग, तुम लोग जो पैरामेडिकल वाले हो, एक दूसरे से ही राजनीतियों में उलझ के रह जाते हो, और तुम्हें जानबूझ के कोई एक आध आदमी मोटिवेट करता है। वो इसलिए मोटिवेट करते हैं उल्टे सीधे लोग, कि ताकि वो इसलिए कि ये कैसे भी इन लोगों से उल्टा सीधा हो जाए कुछ, और फिर ये भर्ती का मामला यहीं रुक के रह जाए। क्योंकि सबको पता है कि अगर भरत बेनीवाल है तो ये भर्ती पूरी होगी, नहीं तो ये नहीं होगी किसी भी हाल में, ये रुकेगी ये भर्ती लास्ट में। क्योंकि निकलवा के लाने वाला भी मैं ही था, पिछली बार यही अप्रैल का टाइम था, मई का टाइम था, और उसके बाद लड़ झगड़ के निकलवा के लाया था, और ये पूरी होने में आ गई। साथियों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सीएचओ की मुख्य रूप से जो 1300 लोग हैं वो जुड़े हुए, सारे साथी लोग शेयर भी कर देना आप लोगों के लिए। तो पैरामेडिकल वाली तो चलो इसमें छुटपुट में फंसी हुई है मामले में, ये भी एंड पे है। 10 तारीख को साफ कह दिया कि डिसीजन होना है, वो तो 10 को डिसीजन हो जाएगा। वो जो डिसीजन आजकल में होना था वो 10 को हो जाएगा, डिसीजन के लिए साफ बोल दिया उसमें तो साथियों। लेकिन जो सीएचओ की भर्ती है, उस सीएचओ की भर्ती में तो डिसीजन भी नहीं होना है कुछ भी, वो इस वीक में करने की इन्होंने पूरी फाइनली बोल रखी है कि हम, एमडी ने साफ कह दिया था कि इस वीक में हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस भर्ती को, साफ साफ बोला है नए एमडी ने। आप देखिए सीएचओ के जितने भी साथी लोग हैं, उन साथी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अब तक 6 महीने के अंदर अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के दौरान जब शुरुआत करवाई थी अपन ने भर्ती की, 3 एसीएस बदल गए, 20 चरणों में भर्ती पूरी हुई है, और शायद पैरामेडिकल वाली भर्ती में भी 18-19 चरण हो चुके हैं। मैंने जो चरण मेरी डायरियों में लिख रखे हैं मैं बताता हूं आज आपको। कई लोग कह देते हैं ना, जो अंगुली उठाने वाले लोग होते हैं, उनको आज मैं बताता हूं। चलो, 20 चरण हो चुके हैं और 21वां चरण होगा पूरी तरह से लिस्ट घोषित होने वाला और ट्रेनिंग शुरू करने का। और ये जो सीएचओ के साथी इनको मैं ये और कह देना चाहता हूं, इसके बाद ट्रेनिंग के टाइम पे भी भरत बेनीवाल की आप लोगों को ही जरूरत पड़ेगी, और परमानेंट होने के लिए भी भरत बेनीवाल ही आप लोगों के लिए लड़ेगा, कोई माइका लाल आगे नहीं आएगा साथियों, मैं इतना कह देना चाहता हूं। दूसरा, आप लोगों से इतना कह रहा हूं मैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथी हैं, उनका इस हफ्ते में परिणाम पूरा कंप्लीटली होने का वो है। हमारी एक ही डिमांड है, जो मेरे एक छोटे भाई हैं पवन चौधरी भाई, उनकी भी काफी अच्छे से अरसे से पवन भाई ने कई बार कह दिया मेरे को कि भाई साहब एक काम जरूर करवाओ इसमें। वो बात मैं पहले ढंग से, मेरी डायरेक्ट पवन भाई से बात नहीं हो पाई, इस वजह से मेरी ढंग से क्लियर नहीं हो पाया था। आप लोग चिंता मत करो, इसमें सिर्फ एक चीज जरूरी है, एक बंदे की परसेंटेज आना चाहिए। मैं एक चीज चाहता हूं इस भर्ती में सीएचओ की में, कि एक बंदे की तो परसेंटेज होनी चाहिए। जिन 15,000 बंदों की तो आनी चाहिए, और एक्स्ट्रा की भी आनी चाहिए सभी की। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है इसमें, और प्लस एक बंदे का रिजल्ट आना चाहिए। इस चक्कर में मैंने स्पेशली इनको कहा था कि आप स्पेशली एक चीज का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि इसमें स्पेशली हर एक बंदे की परसेंटेज और कट ऑफ पूरी एक क्लियर कट तरीके से आएगी। ये अपनी मांग रही है शुरू से, और अब भी यही मांग है, और ये तुरंत इसी महीने में आनी, इसी सप्ताह में आनी चाहिए, क्योंकि अब और इंतजार नहीं होगा साथियों। बहुत हो लिया इंतजार, इतने दिन से विभाग हो चाहे सरकार हो, सब कोर्ट की वजह से अब इसको गोली भी नहीं कह सकते, कोर्टों में अटके हुए थे। लेकिन 9 तारीख के बाद अब काफी टाइम मिल गया, शायद वर्किंग डे, शायद 8-10 दिन वर्किंग डे नहीं रहा, इस वजह से प्लस ऊपर से कोविड का दबाव आ गया, और सबसे बड़ी बात एमडी चेंज हो गया। नरेश ठकराल जी की जगह पे सुधीर कुमार शर्मा जी एमडी आ गए। क्योंकि किसी के लिए भी बोलना बहुत आसान होता है, आप लोग घर बैठ के 1-2 जो है, जो छोटे भाई हैं, उन लोगों को 1-2 भाइयों को ये तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं उनको घर पे बैठे तो वो कुछ ना कुछ ये ग्रुपों में कुछ ना कुछ तैयार रहते हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं भाई कि नया एमडी आ गया। नया एमडी आने के बाद उसने पूरी फाइल देखी है, पूरी फाइल पढ़ी है, कमिटी में पूरे मामले डिसाइड हुए हैं, ग्रेवियंस के पूरी परिवेदनाओं के मामले डिसाइड हुए हैं, वो होके मैचिंग के लिए रिजल्ट गया है। उनमें से जिन जिन लोगों को कंसीडर करना था उन लोगों को कंसीडर किया गया है, जिनको नहीं करना था उनको हटाया गया है। उसके बाद एमएनआईटी में पूरा का पूरा रिजल्ट का मिलान हुआ है। एक भी बच्चे का ऊपर नीचे हो जाए, किसी की परमिशन मिल गई, कोई कंसीडर है और उसको नहीं किया, कोर्ट की तरफ से है नहीं किया, तो भर्ती पे स्टे आने के चांसेस हैं। एक एक चीज ध्यान से रखनी पड़ती है। 2
मतलब जो पूरा कोविड में ड्यूटी लगी हुई है पूरे एनएचएम विभाग में जितना स्टाफ है उसकी, वैसे तो कर्मचारी 28-30 काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन वैसे देखा जाए तो शायद 6 या 7 ही फिलहाल बचे हुए थे, लेकिन लगभग काम कंप्लीट हो ही चुका था। परिवेदनाओं के लिए अब स्पेशल 10-12 लोगों की ड्यूटी लगा के इन्होंने पूरा काम 15 लोगों की ड्यूटी लगा के और एमएनआईटी के पास इन्होंने भेज दिया पूरा तैयार करके, यहाँ से एमडी साहब को दिखवा के पूरा, और वो हो गया। अब इस सप्ताह में अप्रूवल का काम चल रहा था, एंडिंग पे है अप्रूवल का काम। कई लोग यूं सोच रहे हैं कि भाई डेट थी वो ये थी, डेट वेट का कोई असर नहीं है। डेट वेट तो इसलिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर से नहीं तो डीपी की तरफ से भी अपन चलो कल को जो कोर्ट वाले हैं उनको कंसीडर किसी को नहीं करना है और उसको वो जबरदस्ती कंसीडर होने की कोशिश हो रहा हो, कुछ और हो, कोई और कोर्ट केस आ जाए, इस डर से ये लोग डीबी में जाकर वो रिजल्ट निकलवाना चाह रहे थे। तो साथियों इस तरह का कोई वो नहीं है, अपने तो डायरेक्ट अब रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा इनको किसी भी तरह से। मैंने कह दिया है, साफ भी कह दिया है मैंने कि भी अब मैं अनशन पे बैठूंगा, साफ कह दिया था। लेकिन इसी सप्ताह की मोहलत हमने इसी शर्त पे दी थी कि आखिरी मांगी थी इन्होंने, आखिरी सप्ताह ये मांगा था, इसलिए मैंने इस सप्ताह में इन लोगों को साफ कह दिया था कि किसी भी तरीके से, चलो कोविड चल रहा है, आप लोगों की कोविड में ड्यूटी है, ये लोग बोले कि जिंदगियां जा रही हैं, मैंने कहा जिंदगियां जा रही हैं, बचानी है तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 7810 लोगों को आप नौकरी दो, आपको इतनी बड़ी मैन पावर हम देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, और हम बचा के दिखाएंगे किसको बचाना है आप बताओ। और आप लोगों को ऑक्सीजन और जो मेडिसिन और जो रेमडेसिविर वगैरह जो जिस तरह की आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए। मैन पावर की कमी हमें गारंटी दीजिए, उसके बाद भी अगर मैन पावर की कमी रहती है तो हम फ्री में स्टाफ दे देंगे आप लोगों को। हमारे बेरोजगार साथी बहुत बैठे हैं, लेकिन उन साथियों को जो यूटीबी पे लगे, जो आप लगाना चाहते हो 7-7 हजार में जो लगाना चाहते हो साथियों, ये इसके लिए मुकुल शर्मा जी से कल बात हुई है। अब आप एक बात बताओ, जो क्षेत्रों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कल में हमारी मेन डिमांड ये थी कि भाई यूटीबी के लिए भी जो भर्तियां निकाली गई हैं, मैंने कहा कि ये तो यूटीबी वाला तो साहब मुकुल जी सर खेल चल रहा है, ये खेल इस तरह से चल रहा है, आप खुद सोचिए कि भाई जो आप लोग पैरामेडिकल वाले और सीएचओ को लेना नहीं चाह रहे हो, इसीलिए तो अंदर ही अंदर ये यूटीबी में भर्तियां निकाल रहे हो। तो वो यूं बोले कि भाई एनएचएम का और यूटीबी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचो कि भाई आप लोग नर्सिंग के जो साथी हैं उनके लिए भाई दिक्कत आएगी इसमें। तो साथियों मैंने ये कह दिया कि भाई आप तो मेडिकल कॉलेजेस में ही तो ड्यूटियां करेंगे, अभी जो ट्रेनिंग करेंगे सीएचओ तो वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में ही करेंगे, और सारे बेरोजगार पास आउट है, रजिस्टर्ड है, उनको आप दे दीजिए थोड़ा टाइम। इतने टाइम अब ये कोरोना देखो कल 2 दिन से इसका कम होता जा रहा है ग्राफ धीरे धीरे, और शायद मेरे हिसाब से जहां तक ये है ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये लास्ट मेरे हिसाब से 20-25 दिन या 1 महीना लास्ट चलेगा, लेकिन 20-25 दिन में ये जबरदस्त चलेगा। ये स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, घर से नहीं निकलना है बिना उसके, और सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सभी चीजों का ध्यान रखना है स्पेशली, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग बता दिया, सोशल डिस्टेंसिंग दुनिया ने नाम दे रखा है, लेकिन मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग बोल रहा हूं साथियों, कई बार मेरे मुंह से भी सोशल डिस्टेंसिंग निकला है। सोशल डिस्टेंसिंग तो सामाजिक दूरी होती है, सामाजिक दूरी थोड़ा ना है अपन बीच में, फिजिकल डिस्टेंसिंग है साथियों। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि 1300 लोग जुड़े हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आप लोग तैयारी कर लो। जो साथी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिनों में फ्री हो और जो जयपुर में मौजूद हो वो अपने फोन नंबर भेज देना, बाहर के साथी लोग नहीं आए, क्योंकि जयपुर में ही हमें स्वास्थ्य भवन तक पहुंचते ही कम से कम 10 बैरिकेड्स का सामना करना पड़ता है, 10 बैरिकेड्स में बीच में से निकलना पड़ता है, तब जाके सारा स्वास्थ्य भवन तक लोग बाग पहुंच पाते हैं। हमारा तो चलो हम तो कहीं भी चले जाते हैं, दिल्ली भी चले जाते हैं, ऐसे समय में भी गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साथी लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, जो ज्यादातर चाहते हैं कि फ्रस्ट्रेट नहीं हो, मैंने साफ आज अधिकारियों को यही बोला है कि भाई जितने भी साथी हैं वो बहुत परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि वो सीएचओ में लगे हुए हैं, और अब एम्स के अंदर या जो केंद्र के भर्तियां हैं उनमें प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको 30-30 हजार, 25-25 हजार, 50-40 हजार रुपए सैलरी में उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो बेचारे वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्लस वो इधर सीएचओ भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। उनको तो आप लोगों ने हर तरीके से मार दिया एक तरीके से। ऐसे ही पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए भर्तियां निकल रही हैं जगह जगह पे, आज वो ना तो दूसरी भर्ती ज्वाइन कर सकते, चारों तरफ से इनको अटका के छोड़ दिया। तो कम से कम आप लोग सारे साथी लोग ट्वीट तो किया करो, सारे साथी लोग की भी, इन लोगों को मैं तो समझा ही रहा हूं, आप लोग भी ट्वीट करो ज्यादा से ज्यादा। साथियों ये जो लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा,
ये मजाक नहीं है। ये चलो ये भर्ती तो निपट जाएगी, नई भर्ती भी सीएचओ की आ जाएगी, लेकिन अपन ने स्पेशली जो एक नई भर्ती पैरामेडिकल की, मैंने अगली भर्ती की भी डिमांड रख दी है। और जो साथी लोग कईयों ने मेरे को फोन किया, मेरे को दुख तो होता है कि भाई यूटीबी पे जो साथी लोग जॉब करना चाहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाड़मेर में भर्ती निकली, उसके लिए फोन किया कि भाई साहब इसमें कुछ करवाओ, इसमें तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, बैकडोर एंट्रियां करी जाती हैं। ये तो मैं कह रहा हूं कि भाई इनमें होती बैकडोर एंट्रीज हैं। इंटरव्यू बेस पे भर्ती में क्या होगा, वही एनसीटीएस वाली हालत कर दो जो पहले आरयूएचएस में करी थी, फिर एनसीटीएस वाली भर्तियों में अपन ने की थी कि भाई भर्तियां करवाने की कोशिश हुई थी और गमले वो फॉर्म फाड़ के 2 अधिकारी पिटे थे। उसमें ध्यान होगा आपको, हीराबाग में मेरे पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था उसमें साथियों। फिर वो मुकदमा भी वापस लेना पड़ा क्योंकि आप जैसे भाइयों की साथ था मेरे साथ, और कभी सरकार कुछ नहीं कर पाई। और साथियों आप लोगों ने साथ बनाए रखा, तो इस भर्ती में भी अब ऐसा कुछ होगा। अगर ये सरकार, अगला वीक सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरनाक वीक होने वाला है, और वो वीक में 12 मई को नर्सेज डे भी है, तो 12 मई को हम डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ भी एक ट्विटर अभियान चलाएंगे और राजस्थान में भी सरकार के खिलाफ एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। दोनों सरकारों के खिलाफ अपन जबरदस्त ट्विटर अभियान चलाएंगे। आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, आगे से कोई भी अभियान हो आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि हम लोग एक्टिव अगर सरकार को कर सकते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू तो कर सकते हैं, प्लस ऐसे भी करेंगे। अचानक से मैंने कहा था कि कुछ बड़ी खबर आएगी आप लोगों के पास और बड़ा आंदोलन का मामला उछल के आएगा सामने, और वो आने ही वाला है। आप वेट एंड वॉच, और बड़ा कुछ होगा भी, तो तैयार रहें साथी सारे के सारे। ये वीक लास्ट एंड फाइनल वीक था साथियों। सभी को मैंने बोला था कि अब तारीख नहीं लेंगे, ये आखिरी सप्ताह था, बस अब तारीख बहुत हो गई, वी हेट डेट, समझ गए? तो अपन लोग तारीख अब बिल्कुल नहीं लेंगे, अगले सप्ताह से तांडव मचाने का काम शुरू। और मेरे जितने साथी भाई जो जयपुर में मौजूद हैं साथ देने, कोई भी वैसे दिक्कत आएगी मैं देख लूंगा। सिर्फ कोविड से बच के हम लोगों को रहना है बस, और किसी चीज से बचने की जरूरत भी नहीं है साथियों। आप लोगों से इतना निवेदन है कि साथ बनाए रखें, और जो लोग हैं जो चुटपुट एक दो जो ये कोशिश करते हैं कि भरत बेनीवाल को कैसे भी इस भर्ती से हटाया जाए, उससे हटाया जाए, ये किया जाए ताकि ये लोग कमजोर हो जाएं और इस भर्ती को हमेशा के लिए रोका जाए। साथियों, रघु शर्मा आपको ध्यान है सारडा चुनाव में था, उसके बाद गायब हो गया। अभी थोड़े दिन पहले सुभाष गर्ग पॉजिटिव आ गया, चुनाव होते ही, सुनना साथियों, अब तक इस उपचुनाव होते ही 9 मंत्री पॉजिटिव आ गए, सब बिलों में घुस गए, सब बिलों में। लेकिन आपका भाई मैदान में है और आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ता रहेगा। और ऐसे मैदान में है अब की बार कि सही बता रहा हूं, इसको हल्दी घाटी बना देंगे हम लोग, ये मान लेना आप। ये रणभूमि हम लोगों ने पकड़ी है, तो इस रणभूमि पे जीत के लौटेंगे, ये मेरी गारंटी है साथियों। बस आप लोग साथ दो, छापामार तरीके से हम लोग अटैक करें, चाहे किसी भी तरीके से अटैक करें। यूटीबी पे भर्तियां नहीं होने देनी है, बाड़मेर वाली भी रुकवा दी, सब जगह पे रुकवाई है अभी, सभी जगह पे अपन लोगों ने। बाड़मेर में अब आज, हाँ एक बात बता देता हूं यूटीबी के लिए भी, कि आज उन लोगों से वार्ता हुई हमारी मुकुल शर्मा जी से यूटीबी की भर्तियों के मामले में, तो कि भाई आप स्थायी क्यों नहीं निकाल रहे हो? 1 महीने में तो लास्ट ये कोरोना चला जाएगा, ये भी हम पक्का कह रहे हैं। आप इतने दिन सीएचओ को दे दो थोड़ा सा चार्ज, सीएचओ वाले संभाल लेंगे थोड़े दिन, और पैरामेडिकल वालों को स्थायी ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि भाई अभी सीटी एक्सरे भी से ही ज्यादा पता चल रहा है कोरोना का भी, तो आरटी वालों को भी दे दो, और ईसीजी वाले जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ट अटैक से मर रहे हैं आधे से ज्यादा मरीज 70%, तो आप लोग ईसीजी वालों को दो। मतलब हर तरीके से आप लोगों को आवश्यकता है, आप इन्हीं चीजों को यूटीबी पे भी निकाल रहे हो, उसके बावजूद आप लोग इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। तो मतलब साथियों, ये तो सरकारों ने बेवकूफ बनाने का काम कर रखा है, क्योंकि हम आप सब में एकता नहीं है। मैं आज आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कल या परसों, 2 दिन मेरी बात ठंडी हो जाएगी, तीसरे दिन कोई 1-2 कोटी का भड़वा आके उसमें ग्रुप में मैसेज करेगा कि ये उसने भरत बेनीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, मैं कुछ कर तो रहा हूं, तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे हो। घर पे बैठ के चूड़ियां पहन लो, ऐसे लोग चूड़ियां क्यों पहन लो? साथियों, सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को तो भगाओ, क्योंकि हमारे सभी साथी लोग, मैं एक ही बात कहता हूं, गुस्सा बहुत भयंकर आता है ऐसे लोगों पे। गुस्सा मेरा कंट्रोल भी बहुत कम होता है तरीके से। अब अधिकारियों को भी मैंने साफ बोल दिया है, आखिरी
बात बोली है मैंने। अब इसके बाद मैं कभी अधिकारियों से मिलने जाऊंगा तो साफ सीधा मेरे को भर्ती चाहिए, ऑन स्पॉट तो ही जाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। एक आध बार मिलने गया, कोई कोर्ट के संबंधी सूचना लेने चला गया तो अलग बात है। बाकी मैं अब भैया भर्ती पूरी करवाने के लिए ही जाऊंगा, नहीं तो मैं भर्ती करवा के लिए ऐसे नहीं जाऊंगा कि बहुत रिक्वेस्ट कर ली। और ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो लोग यूटीबी पे बैकडोर एंट्रियां कर देते हैं और हम लोग बैठे बैठे देखते रहते हैं, हमें दुख होता है। और फिर वही लोग परमानेंट होने के लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके कहेंगे कि हमें मेरिट और बोनस दो जिससे हम लोग परमानेंट हो जाएं। और फिर से वही कचरा भर्ती का, हमेशा की तरह कचरा जो मतलब अब मैं मुंह से मत बुलवाओ आप लोग, मेरे को बहुत दुख होता है। मैं इस प्रोफेशन को बदल के छोड़ूंगा। मुझे ये रिटर्न एग्जाम पे अगली भर्ती चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें रिटर्न एग्जाम पे भर्ती चाहिए। इसके लिए चाहे किसी को भी जहां से कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके आना पड़े, पहले भी लाए हैं और आगे भी लाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, अधिकारियों सुन लो कान खोल के। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, मेरे को कह भी रहा था एक अधिकारी, बोले मेरा नाम मत लिया करो। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि भरत बेनीवाल वो चीज नहीं है कि तुम लोग रोक लोगे। पहले भी पूछ लेना कालीचरण से, पूछ लेना राजेंद्र राठौड़ साहब से, पूछ लेना आप लोग दुर्रू मियां से, पूछ लेना राजकुमार शर्मा से, 3-4 चिकित्सा मंत्री आ चुके हैं, सबसे पूछ लेना। और रघु शर्मा, अगर अब की बार बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हमें हमारी भर्ती चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने, बहुत सहन कर लिया। और इतने दिन कोविड चल रहा था इसलिए हम इतने वो रह गए, नहीं इतनी देर हम लगाते नहीं है, टाइम नहीं लगाते। याद रख लेना, वसुंधरा थी, झुंझुनू में नहीं घुसने दिया था, वसुंधरा ने हाथ जोड़ लिए थे। और फिर लास्ट में वसुंधरा की यह हालत कर दी थी कि उसने खुद मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन जब तक वो भर्तियां मेरिट से हो चुकी थी, उसके बाद हमारी बात हुई, चलो ठीक है कोई तो लगे, 2018 पूरी हो गई, नई भर्ती आप रिटर्न एग्जाम से निकालो। लेकिन अब तक वो नई भर्ती रिटर्न एग्जाम से नहीं आई, क्योंकि सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई। साथियों, हमें हर तरीके से तैयार रहना है, ये मान लेना। अब तैयार रहना है, बहुत हो गया है साथियों। अब मैं बिल्कुल, मेरा खून खोल चुका है। आप लोगों से निवेदन है, अब ये मान लो ये युद्ध की तैयारी है पूरी की पूरी। मेरे एक साथी भाई ने कमेंट भी किया अभी, भाई साहब युद्ध नहीं, ये युद्ध की रणभेरी है आज, ये मान लेना। ये वीडियो युद्ध की रणभेरी है साथियों, और ये रणभेरी बच गई है। और अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो। और कोविड के चक्कर में ये नहीं कि भाई साहब ये नहीं वो नहीं, जयपुर में जो मौजूद है वो मुझसे संपर्क करे तुरंत प्रभाव से। बस जो गलत हो रहा है सुधार लो, क्योंकि कोविड में हमारे साथ ही सबसे ज्यादा साथ देते हैं। और वो साथ देके बेचारे हर बार उनका यूज होता है। मैं जनता के साथ भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम लोग, जो हमारे साथी लोग हैं। जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा तो क्या होगा, आप लोगों को जो भर्तियां आज से 5 से 6 महीने 8 महीने पहले करवा देनी चाहिए थी। पहले आप लोग यही भर्तियां, पैरामेडिकल की यही भर्तियां संविदा पे निकालने वाले थे अप्रैल में। मैंने जिद करके रिटर्न एग्जाम से निकलवाई, बोले 1 महीने में निकाल देंगे, मेरिट पे करवा करू के इसको पूरा कर देंगे। लेकिन फिर भी नहीं करी गई, जबकि पहले मेरी रिटर्न एग्जाम से भर्तियां करवाने की डिमांड थी। पर इस भर्ती के चक्कर में रुके, और कैसे भी करके हमें साथियों, हमें कैसे भी करके सारी की सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से करवानी थी। मैंने सोचा पैरामेडिकल की भर्ती 2 महीने में निपट जाएगी, उसके बाद रिटर्न एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे। लेकिन इस भर्ती की वजह से आज रिटर्न एग्जाम नहीं होना भी एक बहुत बड़ा मामला है। अब हमें तुरंत प्रभाव से इसको रिटर्न एग्जाम का वो नोटिफिकेशन इस भर्ती के खत्म होते ही जारी करवाना है, क्योंकि ये मेरिट से भर्ती है। इसके बाद कोई भी भर्ती मेरिट से नहीं होगी आगे, ये हम लोगों ने कहा है। लेकिन एक चीज और सुन लो साथियों, यूटीबी वाले जो साथी हैं, यूटीबी में जो भर्तियां हैं जैसे हो रही हैं, तो उन भर्तियों में नियमों के लिए कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें एक तो हमने डिमांड रखी है, अगर आपको चलो करवानी है, इमरजेंसी है, आज जनता के साथ गलत नहीं हो इसलिए आपको इमरजेंसी भी है और आपको स्टाफ चाहिए, तो उसमें 26,800 रुपए सैलरी नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल वालों के लिए 18,000, फार्मासिस्टों के लिए 18,500 18,900 के करीब सैलरी, प्लस जैसे जो, क्योंकि ये सब हमारे सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के और तय करवाए हुए जो पैसे हैं वो है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 15,500 रुपए बनता है, उसके अंदर स्वीपर के लिए 13,000 रुपए बनता है। इस तरह से हमने एक बहुत अच्छा सा केस जीत के आए थे हम लोग, और वो ही चीजें हमें
लागू करवानी है पूरे के पूरे राजस्थान में। उसके लिए हम लोग अब केस लगा रहे हैं कोर्ट में। साथियों, जो साथी हमारे साथ कोर्ट में केस फाइल करने के लिए तैयार है, वो भी आप हम लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दे। जो अपने प्रोफेशन में कुछ हाथ बटाना चाहे कि भाई हाँ मैं भी मेरे नाम से भी रिट लगाना चाहता हूं, तो वो लोग भी साथी लोग तैयार हो जाएं। प्लस प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें सभी में, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी कोरोना के अंदर 20,000 से नीचे सैलरी दे रहा है नर्सेज को, कोई भी 18,000 से नीचे पैरामेडिकल वाले को सैलरी, फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं साथियों। ये जो मैंने जितना भी पे स्केल बताया है, इससे नीचे अगर कोई भी सैलरी दे रहा है, आप मुझे फोन नंबर दो डायरेक्टर के, मैं बात करूंगा। अगर किसी को पेमेंट नहीं दिया जाएगा, इससे नीचे पेमेंट दिया गया और कोविड में उनके लिए स्पेशल तौर पे पीपीई किट और सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, तो हम बात करेंगे उनसे। आप मुझे नंबर भेजिए, जितने लोग हैं उनके नंबर भेजिए साथियों। जितने डायरेक्टर्स हैं हॉस्पिटलों के, उनको डायरेक्टर्स के नंबर भेजिए। मैं बात करूंगा सबके लिए, मेरे साथियों के लिए। किसी के पास अब कमजोर नहीं रहेंगे हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो जीवन में याद रखेगी ये सरकार। ये मेडिकल वाले हैं तो आज यहाँ की जनता जिंदा है, आज हमारा देश जिंदा है, ये मान लीजिए पूरा विश्व जिंदा है। और आज इन मेडिकल वालों के साथ आप शोषण कर रहे हो। जिन मेडिकल वाले साथियों ने अदृश्य दुश्मन से आमने सामने मुकाबला किया और कहीं भी घबराए नहीं, हर तरीके से रोज शहीद हो रहे हैं, आपको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा मेडिकल वालों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे मेडिकल गवर्नमेंट सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का हो। साथियों, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। और वो इस वजह से हो रहा है कि हमारे ही कुछ चुनिंदा भाई हमारे साथ गलत करते हैं। वो लोग आज यूटीपी की भर्तियां अपनी जमीर मारकर 7-7 हजार में ज्वाइन कर लेते हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है, आंखों से देखते हैं। मुझे जरूरत नहीं है साथियों, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं हर तरीके से कैपेबल हूं साथियों। लेकिन मुझे इस प्रोफेशन को देखते हुए जब डिग्री की थी, शुरू से जब चालू हुआ था, मैं सेकेंड ईयर में ही मैंने आंदोलन कर दिया था। मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने मेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज किए, मेरे को इतना परेशान किया। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इनको सबक सिखाऊंगा और पूरे सिस्टम को चेंज करके दिखाऊंगा। सौगंध खाई थी उस दिन, और वो सौगंध मेरे आज तक भी याद है, और मैं हमेशा इसको पूरा करके ही जिद लूंगा साथियों। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ दो। ये वीक सीएचओ का मैंने पहले ही बोल दिया था। अब कुछ साथी लोग कहेंगे तारीख पे तारीख की बात कुछ भी नहीं है साथियों। तारीख है उनकी है, अब अपनी भरत बेनीवाल की तारीख है इस बार। ये मान लो कि अगर इस सप्ताह में काम पूरा नहीं हुआ तो अगली बार मेरी तारीखें पड़ेंगी, वो भी कोर्ट की, समझ गए आप। अब की बार भरत बेनीवाल की तारीखें पड़ेंगी अगले सप्ताह से कोर्टों में। किस लिए पड़ती हैं तारीखें वो आपको पता है साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें, लेकिन फ्रस्ट्रेट भी मत हो, आराम से आराम करो थोड़ा सा। कोविड के अंदर थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग तैयार रहो साथियों। टेंशन मत लिया करो इतनी ज्यादा। कई लोग, बहुत साथी लोग टेंशन लेते हैं, और कुछ एक लोग यूं सोचते हैं, 1-2 लोग नेगेटिविटी फैलाने की भी कोशिश करते हैं। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, तुम भी हमारे छोटे भाई हो, इतना मत सोचा करो तुम लोग। बेमतलब की उल्टी सीधी बातें जो फैलाने का काम करते हो, तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, अपने ही प्रोफेशन को नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने भी 1-2 लोग ऐसे घुसेड़ रखे हैं कि कैसे न कैसे उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करो, ताकि कैसे भी इसको भरत बेनीवाल को रोका जा सके। इसके खिलाफ बच्चों को करने की कोशिश करो या वो करने की कोशिश करो। हर तरह के हथकंडे सरकारें अपनाती हैं, फूट डालो, राज करो, सब कुछ, कि कैसे भी इसको रोकोगे तो ही ये भर्ती वाले मामले में आंदोलन रुकेंगे, नहीं तो आंदोलन ही नहीं रुकेंगे। तो साथियों, बिल्कुल आप लोगों के लिए सीएचओ के रिजल्ट की पूरी तैयारी है, पैरामेडिकल के साथियों के रिजल्ट की तैयारी है। मैंने साफ कह दिया है कि भाई केस चल रहा है पैरामेडिकल में, चलते रहने दो। आप तो पहले रिजल्ट जारी कर दो, ईसीजी का तो करो, कम से कम हमें ये तो उम्मीद जागे कि हाँ पूरा होगा। तो साथियों, ज्यादा लंबा लाइव हो गया, मैं आप लोगों से इतना ही कह के अभी थोड़ी सी विदाई लूंगा। लेकिन आप लोगों से इतना निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। जिन लोगों का जमीर बिक गया हो वो यूट्यूब पे जाके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो साफ ये लिख के भेजो सभी को, हर एक सीएचओ को एक ही बात लिख के भेजो, सारे के सारे साथी लोग, कि हमारी इतनी सैलरी चाहिए हमें। सीधा मेल ठोको, पोस्ट करो, रघु शर्मा को पोस्ट करो, सभी मेल करो, नीचे कमेंट्स में डालो कि भाई इतनी सैलरी 26,800 नर्सेज की, 18,900 होनी चाहिए पैरामेडिकल वालों की, फार्मेसी वालों की 20,000 होनी चाहिए, 19,000 होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, ये सैलरीज होनी चाहिए, नहीं तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब अपन लोग एक अभियान चलाएंगे संडे को, बायकॉट यूटीबी स्पेशली। एक तो बायकॉट यूटीबी, रिमूव 80-20, जो तीनों अभी मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा आपको पूरा तैयार करके।
एक कल है ही ट्विटर अभियान, उसको आपको सफल बनाना है साथियों, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग, क्योंकि अब एम्स को भी जाग गया, एम्स भी अचानक से उसको याद आ गया, यूटीबी पे अभी भर्तियां ले रहा है एम्स भी, तो उसमें भी याद आ गया इनको कि 80-20 कुछ है ही नहीं, भूल गए ये 80-20 को। लेकिन हम नहीं बोलते हर्षवर्धन जी, हम लोग नहीं बोलते कि क्या होता है। नई भर्ती निकाले सरकार, राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से नई भर्ती निकाले, नर्सेज की, पैरामेडिकल की, और ये पुराने वाली तो करनी है आपको अभी खत्म, लेकिन नई भर्ती भी हमें चाहिए, बस इस 1 महीने के अंदर अंदर, हमें नहीं पता, नई भर्ती चाहिए, हर हाल में नई भर्ती चाहिए, रिटर्न एग्जाम से सारी की सारी भर्तियां चाहिए। यूटीबी में इतनी सैलरी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तो साथियों यूटीबी वाले के लिए बात हो गई हमारी, आपको बता दूं यूटीबी में जितने भी हैं वहां पे अब मेरिट बनेंगी, मेरिट बनाने की कह रहे हैं ये लोग यूटीबी की, कि भाई 26,800 सैलरी के लिए भी हाँ हुई है, लेकिन अभी तक यस नहीं हुआ है पूरा तरह से। प्लस उसके अंदर एक नियम तो चेंज हो गया है, जो इंटरव्यू बेस पे बैकडोर एंट्रियाज ले रहे थे अंदर के अंदर, अब 12th और जो नर्सिंग की जैसे या पैरामेडिकल की डिग्री की या 12th की जो परसेंटेज बनेगी, उसी के आधार पे उसमें डिवाइड बाय 2 करके, और इस हिसाब से अब आगे की परसेंटेज उसमें मेरिट बना के फिर वो लोग लेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा है। लेकिन तभी ले जब भी हम लोग लेने देंगे, जब आप लोग इसके सम्मान कार्य और समान वेतन के आधार पे आप लोग उनकी तनख्वाह तय करके और फिर उनको यूटीबी पे लें। 3 महीने के लिए उनके साथ शोषण करके, और वही पहले फूल बरसाए फिर डंडे, भूल गए आप लोग, याद रखना उन चीजों को साथियों, उन चीजों को भूल मत जाना। और 100% 3 महीने तक ये शोषण करेंगे, फिर कोविड में रगड़ेंगे, और फिर रगड़ के तुम लोगों को 3 महीने बाद लठ दे के भगाएंगे, ध्यान रख लेना। इसलिए थोड़ा सा अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहो। हर एक व्यक्ति समझो, जब एक दिन का क्वारंटाइन का खर्चा 24,550 रुपए, मतलब 2450 दे सकते हैं ये लोग, मतलब 2450 रुपए एक दिन का क्वारंटाइन का इन्होंने चार्ज रखा था। पहले ध्यान, 14 दिन का सोचो कितना, एक व्यक्ति का कितना हो गया खर्चा दिखाया था इन लोगों ने। तो एक व्यक्ति को आप सिर्फ 7,000 रुपए तनख्वाह देते हो, हद हो गई यार। मतलब आप लोगों को 7,000 रुपए सैलरी बनती है आप लोगों की, आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा इस बात को। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें, सारे साथी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, यूटीबी पे भर्तियों को ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट करें, और साफ कहें जिसको भी जो भी जाता है वहां पे कि हमारे तो सीएचओ का निकाल दो, नई भर्ती निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। इस 1 महीने में कंट्रोल भी आ जाएगा लगभग, और इतने में अब ये नियम संशोधन होने में लगे हुए हैं ये लोग, नियम संशोधन होंगे अभी यूटीबी के अंदर। मैं बता दूं पहले ही कल और आज वार्ता में यही तय हुआ था। तो साथियों एक भाई ने अभी एक बात लिखी थी, मरो तो शान से मरो, बिल्कुल सही बात है। ये मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जिंदगी में अगर आए हो ना, मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने बात कही थी, जाओ जिस दिन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होंगे, ऐसी जिंदगी जी के जाओ, नहीं तो जिंदगी जीना व्यर्थ है। ऐसे तो आम जिंदगी तो शादी हो गई, बच्चे 2 पैदा कर लिए, उनको बड़ा कर दिया, उनका ब्याह कर दिया, ये करके तो पूरी दुनिया ही जाती है। कुछ तहलका मचा के जाओ इस दुनिया में, ऐसा तहलका मचा के जाओ कि दुनिया याद करेगी वास्तव में कुछ करके गया था, और ऐसा करके जाएंगे हम। तो हमने तो सोच लिया, और आप में से जो साथी साथ देना चाहे, जिसका मन हो कि वास्तव में जिंदगी जी के जानी है, तो भरत बेनीवाल से संपर्क जरूर करना, जिंदगी जीना भी सिखा देंगे। और मुझे इस प्रोफेशन के अंदर इतने लीडर तैयार करने हैं, इतने यूथ लीडर्स तैयार करने हैं जो ना जाति देखे, ना धर्म देखे, ना कुछ और देखे, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोफेशन देखे, अपना देश देखे, और सिर्फ अपने देश के लिए और प्रोफेशन के लिए लड़ना जाने। ऐसे यूथ लीडर मुझे चाहिए और मुझे तैयार करने, और मैंने कई परख भी लिए, और मैं लॉन्च करूंगा बहुत जल्द ऐसे लीडर्स, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने दिन उन लोगों को अब आगे गाइड ही कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसे यूथ चाहिए। वास्तव में मुझे ऐसे यूथ लीडर इस पूरे प्रोफेशन में एकजुट करने हैं। मैं चाहूं तो अभी कल की तारीख में किसी को भी मनोनीत कर दूं, कहीं भी अध्यक्ष बना दूं, कहीं भी महासचिव बना दूं, कहीं भी सचिव बना दूं, सब कुछ कर दूं। लेकिन साथियों सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का कैसे भी भला हो आगे फ्यूचर में, आपको हर बार जो नेता मिलते हैं वो सारे ऐसे ही मिलते हैं जो 2 साल 2 साल तो घूमते हैं और फिर भाग जाते हैं आपको छोड़ के, बरसाती मेंढक मिलते हैं सारे के सारे। तो साथियों आपसे निवेदन है, नेता नहीं चाहिए अपन को, भाई चाहिए, जो भाई की तरह लड़े, क्रांतिकारी की तरह लड़े। साथियों ऐसा भाई ढूंढने हम लोगों को, नेता नहीं ढूंढने हमें। नेताजी तो एक ही हुआ था पूरे विश्व में, पूरे भारत में, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, और उसके अलावा कोई नेता नहीं हुआ। बाकी नेता के नाम से तो ये झूठे घूमते हैं, ये मक्कार घूमते हैं, 99% चोर घूमते हैं नेता के नाम से। तो साथियों
इन चोरों को भी हमें बाइकआउट करना है। और आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, यूटीबी को बाइकआउट करो, ठीक है, और सैलरी बढ़ के आ जाए और अच्छे नियमों से भर्ती आ जाए तो जरूर आप लोग सोच सकते हो उसके लिए, क्योंकि खास करके जनता के लिए जब 800 रुपए हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को 800 रुपए जब दिल्ली सरकार दे सकती है, गुजरात सरकार दे सकती है, आप उनकी ड्यूटियां लगा के उन्हें 500 रुपए भी नहीं दे सकते हो। साफ कहा है मैंने, बिल्कुल साफ साफ कहा है मैंने। आज मुकुल शर्मा जी को कल भी कहा था और आज भी कहा है कि जब आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग ड्यूटी लगा रहे हो उनकी, ना उनको प्रमोट किया, ना आप लोगों ने उनके साथ एग्जाम्स टाइम पे करवाए, आज उनकी हालत ये हो गई कि उनके सेशन पिछड़ गए, ना उनको पर डे के 500 रुपए दे पा रहे। क्या करना क्या चाहते हो आप लोग, क्या मतलब आप लोगों के ने सोच रखा है? तो वो सारी चीजें हम लोगों को सॉल्व करनी है साथियों। एक भी मुद्दा उठता है उसी दिन हमारे लीडर्स में ऐसा दम होना चाहिए, ऐसे लीडर्स हमें तैयार करने कि वो सीधा सरकार पे अटैक करें, तभी ये सरकारें सुधरेंगी, नहीं तो नहीं सुधरेंगी। साथियों आप लोगों से निवेदन है, सीएचओ के रिजल्ट वाले साथी ये सप्ताह आप लोगों ने दिया है, सिर्फ अगला वीक है, अगले वीक के ये मान लो शुरुआती दौर में हम लोग अटैक कर देंगे अगर ये नहीं करते हैं तो। धन्यवाद साथियों, बहुत लंबा हो गया आज लाइव, क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा सा बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, कुछ लोगों ने ऐसे भी फोन कर देते हैं बार बार साथियों मेरे से फोन नहीं उठ पाते, बहुत ज्यादा फोन आते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल रहे हैं, कैसे जैसे करके बगरू से लाना पड़ता है, कभी कभी कहीं से व्यवस्था करवा रहे हैं। इतने लोगों की आंखों के सामने जान चली गई, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया दिमाग 2-3 दिन से साथियों, मतलब इतनी बेचारे जनता की बहुत बुरी हालत है साथियों। और उस जनता को बचाने के लिए हम ये भर्तियां करवाना चाहते हैं, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है कि भाई हाँ जरूरत ही नहीं है। आज राजस्थान में 20,000 से ऊपर नर्सेज की जरूरत है, जो 100% चाहिए, मतलब, और कम से कम 6 से 7 हजार पैरामेडिकल वालों की जरूरत है, कम से कम फार्मासिस्टों की जरूरत है 6 से 7 हजार। मतलब इतने पद खाली पड़े हैं साथियों, इतने पद खाली पड़े हैं, एएनएम बहनों के पद खाली पड़े हैं, सभी के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकारें नहीं जागती हैं। इनको कब से जगा रहे हैं? ये साफ साफ लापरवाही सरकार की है, अशोक गहलोत जी की है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की है। इनके पास उपचुनाव के लिए, सारडा के लिए पड़े रहने के लिए, वहां चुनाव जिताने के लिए टाइम था, जनता के लिए वक्त नहीं था इन लोगों के पास। अब ये बिलों में घुस गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए 9 मंत्री। पहले जब चुनाव में प्रचार करते थे कोई पॉजिटिव नहीं था। साथियों आप लोग सोच लो, आप लोगों को आगे क्या करना है, मतलब इसी तरीके से ही ये इन लोगों की सहन करते जाना है या अपने भाई का साथ देके इन सिस्टम को पूरे को चेंज करना है। तो साथियों हमें हर तरीके से लड़ाई लड़नी है और हमें जीतना है, और हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आप लोगों का साथ जो है मेरे साथ, तो मुझे क्या डरने की जरूरत है साथियों। धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े और कल का जो ट्विटर अभियान है उसको भी सफल बनाए, जिससे हमारी आवाज और बुलंद हो सके इन सरकारों के सामने। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। और रघु शर्मा जी अब आपका ही नंबर है, देखते हैं हल्दी घाटी बनवाते हो या सौहार्द की भावना रखते हो। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।